अभी मैं एक बार इनका सवाल समझने की कोशिश करता हूं कि इनका सवाल था क्या, अगर मैं उसको समझ पाया, क्योंकि जब तक बच्चा ना देखा हो तब तक कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। अब आप एक बार थोड़ा सा अपना सवाल एक्सप्लेन करेंगे। घर से बाहर कहीं रिश्तेदारी में या यहाँ पे रहता है पूरा दिन, यहाँ बड़े अच्छे से सबका फेवरेट है वो, पर घर में आके ये होता है जैसे कोई ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ, छोटा सा भी काम, बेटा गिलास पकड़े, ये भी मैं करूँ, खुद भी कुछ कर लिया करो, मतलब ये चीज़ उसके माइंड में है। चलो, इसमें अब क्योंकि हर बच्चा अलग है, हाँ जी, कुछ तो यहाँ पर बैठे हुए पेरेंट्स का सपना होगा कि मेरा बच्चा इतनी बात तो कर जाए, नहीं बहुत है ना, वैसे। है ना। हाँ जी, बहुत सारे पेरेंट्स का तो यही सपना होगा कि मेरा बच्चा इतनी बात तो कर जाए। समझदार बहुत है वो वैसे। तो पहले तो ये शुक्राना कि मेरे बच्चे में इतनी समझ बहुत है ना, अच्छा वो शुक्राना हो गया। हाँ जी। अब दूसरा, बच्चा अगर यहां कर सकता है तो इसका मतलब कैपेसिटी है। बहुत ज्यादा, बहुत अगर बच्चा यहां कर सकता है तो इसका मतलब बच्चे में कैपेसिटी है। समझदार है वो, ऐसा नहीं। तो फिर इसका मतलब बच्चे में तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, सिस्टम में कोई दिक्कत है। तो इसलिए बात बड़ी अच्छी होगी, जितनी हमारी टीचर्स हैं आप उनसे ये समझेंगे कि हम ऐसा यहां उसके साथ क्या करते हैं। उनका तो फेवरेट है सर। हाँ, तो बस फिर आपका भी फेवरेट हो जाएगा। आपको वो फेवरिज्म समझना पड़ेगा कि कैसे हुआ। हम पता है क्या सोचते हैं जाने अनजाने में, कि हम बच्चे को थेरेपी सेंटर ला रहे हैं, ठीक करके दे दो। मैं तो कई बार हंसता हूं, मेरे पास आते हैं जब जिसकी थेरेपी भी चल रही हो, पेरेंट आते हैं, हालांकि मैं बड़े छोटे छोटे बच्चों में काम करता हूं, ज्यादातर मेरे पास जो बच्चे होते हैं वो 5 साल से कम के होते हैं। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, ये तंग बहुत करता है, ये रोता बहुत है, ये चिल्लाता बहुत है, ये उसको बाइट करता है, ये अपनी बहन को मारता है, ये यहाँ पर मानता नहीं है, ये बोलता नहीं है, ये ऐसे कूदता रहता है, ये कानों पे हाथ रखता रहता है। मैंने कहा एक सेकंड, आप तो ऐसे बात कर रहे हो, बच्चा मेरा है, आप पड़ोसी हो और शिकायत लगाने आए हो। आपको क्या लगता है कि मैं बच्चे को बोलूंगा कि बेटा तू कहना मान जा, अब ऐसा मत करियो, ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं होगा। शिकायती लहजे में नहीं जाना है। अगर आप लोग हम लोगों की ओर सिर्फ सॉल्यूशन देखते रहेंगे तो ये सॉल्यूशन कभी मिलेंगे नहीं। मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं, हम लोगों की फीसें इतनी होती हैं कि जितनी आप लोगों की सैलरीज भी नहीं होती हैं। घर परिवार कैसे चलेंगे? बड़ा दुख की बात है, मेरे को मुश्किल है। और वैसे भी जिन लोगों के पास पैसे हों भी, वो अपने शौक पूरे करने के लिए होते हैं, डॉक्टरों के ऊपर या इलाजों के ऊपर खर्च करने के लिए नहीं होते हैं। सो ये पैसा जो हम लेते हैं उन बच्चों के पेरेंट्स से, वो बड़ा बोझ वाला पैसा होता है। तो वहां मैं आपको ये बार बार समझाना चाहता हूं, और ये सब पेरेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है ये वाली बात। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि थेरेपी कराकर या पैसा देकर या प्रोफेशनल से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, कभी नहीं होगा। एक सवाल को बदल दीजिए। आप सवाल लेकर आते हैं कि मेरा बच्चा ये करता है, आपका सवाल बदल जाना चाहिए कि मेरा बच्चा ये करता है, मुझे बताइए अब मैं क्या करूं। अभी तक आप दूसरों के मुंह की तरफ देखते हैं कि आप ठीक कर दीजिए। हम नहीं ठीक कर पाएंगे। मैंने एक फ्रेज बनवाया, पेरेंट्स आर द रियल थेरेपिस्ट्स, वी प्रोफेशनल्स आर जस्ट द फैसिलिटेटर्स। इसका मतलब यह है कि पेरेंट्स असल के थेरेपिस्ट हैं, हम सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। हमने जो 2 किताबें फालतू पढ़ ली हैं उसके चैप्टर खोल खोल के बता देंगे, दैट्स इट। हम वो गाइड हैं जो आप गाड़ी में बैठ के जीपीएस लगाते हैं, जीपीएस बताता है कि यहां से आगे जाओ और 300 मीटर के बाद राइट मोड़ना। वो आपको लेकर नहीं जाता, गाड़ी आप ही चला रहे होते हैं। और अगर आप उस रोड से आगे निकल जाते हैं तो जीपीएस फिर से बोलता है कि यू टर्न लो, वापस जाकर फिर से इधर मुड़ो, तब भी वो करेक्ट आप ही ने करना है। जीपीएस सिर्फ गाइड करता है, हम सिर्फ गाइड हैं। ड्राइविंग सीट पे आप ही बैठे हैं, गाड़ी आप ही को चलानी है। नो डाउट जीपीएस नहीं होगा तो आज की डेट में तो पहुंच ही नहीं पाएंगे बहुत सारी जगहों पे के ऊपर, क्योंकि वो रास्ता नया है आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि जीपीएस की कोई वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, लेकिन उतनी ही रखी है ना जितनी उसकी वैल्यू है। आप जीपीएस को बोलोगे कि तुम गाड़ी चलाओ तो वो चला लेगा क्या? वैसे चाइना में आजकल ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां भी खुद चल रही हैं आजकल, लेकिन जब तक वो गाड़ियां नहीं आई तब तक तो ड्राइविंग सीट पे बैठोगे। तो आप ही को करना है, आप ही को बैठना है। आप अपनी अप्रोच चेंज कीजिए, थेरेपिस्ट के ऊपर मत डिस्कस कीजिए, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर कीजिए। अगर हम प्रोफेशनल्स आपको ट्रेंड नहीं कर रहे हैं तो चेंज द थेरेपिस्ट, चेंज द सेंटर।
यहां तो फिर बहुत सारी चीजें अलग से कॉन्सेप्ट में चल रही हैं। मैं तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूं, फिर तो ये बिजनेस हो जाएगा जस्ट। अगर हम आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम बिजनेस कर रहे हैं। प्योर बिजनेस इस सेक्टर में अ बिग नो, नहीं चलेगा। तो चीजों को पहले आप शिफ्ट करने की सोचिए। आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ये समझने के लिए होना चाहिए कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। अगर मेरा बच्चा यहां करता है और घर नहीं करता तो इसमें मुझे कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि बच्चा ठीक है, सिस्टम में थोड़ी सी कमी है। हम वो सिस्टम को ठीक करते हैं ना। बच्चा जिंदगी भर सेंटरों में नहीं रहना ना, घर पे रहना है ना, तो फिर मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। कब तक हम प्रोफेशनल्स के ऊपर चलते रहेंगे? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आप सबको पता है अब ये चीज। तो कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए।